देखिए, मानवाधिकार की जब बात करते हैं, सामाजिकता की जब बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं, धार्मिकता, सामाजिकता, मानवाधिकार और क्या नैतिकता भी है? नहीं गुरुजी, तीन ही चीजें। तीन तत्व धार्मिकता, इन्होंने इसमें लिखे हैं। सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, ठीक और है। मानवीय। न्याय दर्शन 6000 वर्ष पहले लिखा मुनि गौतम ने। उसके भाष्य का अवसर मुझे भी मिला तो वो रखा हुआ है। 6000 वर्ष पहले हम न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। सामाजिकता हमारे यहाँ से बेहतर, हिंदुत्व से, सनातन से बेहतर कहीं दुनिया में कभी हो ही नहीं सकती। जितना बेहतर इसका उदाहरण और संदेश हमने दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप प्राणी मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप साधु हो कि डकैत हो, आप भेड़िए हो कि हिरन हो, आप जल में तैरने वाले एक झिंगुर हो कि फूल पर बैठी हुई तितली हो, सभी की निरोग रहने की कामना। इससे बड़ी सामाजिकता हो सकती है? कोई कंडीशन ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे ही सुखी हो जाए। प्राणी मात्र की बात हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा जो बाकी धर्मों में कहा गया कि हे बाइबल को मानने वालों या हे फला पुस्तक पर ईमान लाने वालों, ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सामाजिकता हो गई। धार्मिकता, धर्म रक्षति रक्षतः, जो आपकी रक्षा के लिए उद्यत होती हो विधि का नियमन, मैकेनिज्म, वो धर्म का आधार होती है। धार्मिकता में सनातन से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। धर्म की मूल व्यवस्थाओं को जब भी कभी आपको समझना, शोध करना और देखना होगा तो बिना हिंदुत्व और वैदिक वांग में कि आप जा नहीं सकते, एक कदम नहीं चल सकते हैं आप। अब रही बात, आपने कहा मानवाधिकार, जो पंचशील के सिद्धांत रहे और 10 सूत्र हैं बुद्ध के, उनसे आगे मानवाधिकार आज जा नहीं पाया है। यूनेस्को में हेडक्वार्टर में, जो स्विट्जरलैंड में जेनेवा में जो हेडक्वार्टर है, WHO का हो चाहे यूनेस्को के हो, पश्चिम के जगत में 11वां सूत्र नहीं खोज सके हैं। 10 के 10 सूत्र बुद्ध के ही हैं। 2500 साल पहले हमने इसको बात को कहा है। और मानवाधिकार दिवस है आज, बड़ा अच्छा इत्तेफाक है, आज मानवाधिकार दिवस है। कल था 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को आपने 1948 को मानवाधिकार का एक संगठन बना करके आपने कर दिया। लेकिन इसके पीछे बड़ा एक कारीगरी है। मैं मतलब, चूंकि एक गुरु तो गुरु की तरह देखता है। जब 1947 में एक बहुत बड़ा भूखंड स्वतंत्र हो गया और उसके अगले 10 साल पहले से, 15 साल 20 साल पहले से और अगले 20 वर्षों तक दुनिया के 50 देश ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से मुक्त होते चले गए, तो जिन्होंने येन केन प्रकरण अपनी राज सत्ता को बचाकर रखा और बहुत तरह की चालबाजियां और कूटनीतियां और चालाकियों के साथ लोगों का दमन, शोषण और अपने प्रभुत्व को कायम रखा अंग्रेजों ने, और वो घबराए कि कल को ये लोग जाग जाएंगे। तो अब तक तो दानवाधिकार था, अब मानवाधिकार शुरू हो गया। मतलब अब तक कोई दूसरे जनता पिट रही थी, लाखों करोड़ों लोगों को आप दमन और दलन कर रहे थे, तो सब चीजें ठीक थी। अब वो स्वतंत्र सत्ता में आए तो अब मानवाधिकार चालू हो गया। और मानवाधिकार कहाँ? आज भी इतने लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, सबसे बड़े पैरोकार मानवाधिकार के अमेरिका है। कोई व्यक्ति, पहली बात तो कोई भी कानून का उल्लंघन दुनिया में किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा प्राथमिक सूत्र और पहला संदेश यही है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से पकड़ा भी गया दुनिया के किसी देश में, तो उसको आप वॉशरूम में बैठा करके, उकड़ू बैठा करके, हाथों पैरों में बेड़ियां और जंजीरें पहना करके उनके देशों में डिपोर्ट करेंगे? आप मानवाधिकार के संरक्षक हैं? आपके यहाँ से मानवाधिकार कहीं शामिल होता है? ये धगापेली है, इधर दादागिरी है। जो कहते हैं ना कि जो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो गरीब की जो पत्नी है सबकी भौजाई है। तो आप बाकी देशों के साथ कुछ भी करें और आपके लिए मानवाधिकार, आपके एक व्यक्ति को खरोच आ जाए तो मानवाधिकार चालू हो जाता है, और पूरी दुनिया के देशों के लिए आप बम बरसाते रहें तो सारी चीज़ें ठीक है। ये चलेगा नहीं एक्चुअली। जैसे जैसे संबुद्ध और जैसे जैसे एनलाइटेंड लोग होंगे, जैसे बुद्धिमान और विकसित और स्वस्थ मानवीय परिदृश्य होगा, वैसे वैसे चीज़ें सबकी समझ में आने लगेंगी। तो कल तक आप सब पर जुल्म कर रहे थे, तो वो कौन सा अधिकार था? आज वो इस क्षमता में आए कि आपसे कुछ पूछ सके, तो आपने बाकी चीजें चालू कर दी हैं। और क्या उसका अक्षरश पालन आज भी हो रहा है कि नहीं? कहाँ यूक्रेन खड़ा है,
कहाँ रूस खड़ा है, कहाँ अमेरिका खड़ा है, कहाँ बाकी और अन्य देश खड़े हैं। साउथ अफ्रीका में के उन कबीलों में क्या आज भी औपनिवेशिक शोषण नहीं है? क्या बहुत सारे देशों में आज भी वो चीज़ें? ये बड़े लंबे विषय हैं, तो बस कहने के लिए हमने कह दिया। तो इसके मूल के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा हमारे ही तत्वमसी श्वेत केतु। यहाँ तो भाला भी भौंकता है अंग्रेज एक साधु संत के सीने में, तो कहता तू भी वही है, मैंने पहचान लिया तुझे, तो परमात्मा अब इस रूप में आया है। मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय की घटना है ना, कि जासूस समझ के एक साधु को मार दिया जिसने मौन व्रत धारण किया हुआ था कि जीवन में बस एक बार बोलूंगा, जब सबसे ज्यादा मूल्यवान क्षण आएगा। तो अंग्रेजी गुप्तचर लोगों ने उसे पकड़ लिया, ये सोच करके कि जासूस है, ये भारतीयों का विप्लवी सेना का जासूस है, और उसको मार दिया। जब मारा तब उसने कहा कि तत्वमसी श्वेत केतु, तू भी वही निकला, मैं तुझ में परमात्मा का ही दर्शन करता हूं। तो ये हमें ये चीजें पढ़ाई ना जा सकेंगी, हमारे तो ये मूलभूत तत्व हैं, हमसे तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप हटा भी देंगे तो भी ना हट पाएंगी, क्योंकि हमारे रक्त में, हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता। जब हम सभ्यता की बात करते हैं यही तो सिविलाइजेशन है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही मूल तत्व है भारतीय देशना के। ये कभी खत्म ना हो सकेंगे, अब तो और प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रसार का जगत सर्वव्यापी हो गया है। सब लोगों तक सारी बातों को सब प्रमाण दिया जा सकता है। हमारे चारों वेदों में कई हजार श्लोक मानवीय संचेतना के लिए निहित है। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोकधया शांति, वनस्पतया शांति, ब्रह्म शांति, विश्वदेव शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ऐसे 1000 श्लोक, इसका कोई मुकाबला नहीं किसी धर्म की प्रार्थना में हो भी नहीं सकता है। हम कहते हैं अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी पर भी शांति हो, जल में भी शांति हो, पाताल में भी शांति हो, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षी परिंदों में शांति हो, पृथ्वी पर चलने वाले मनुष्यों के बीच शांति हो, सभी विश्व के जितने देश हैं उनके बीच परस्पर मित्रता और शांति हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा कुटुंब है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिकागो में जाकर के कि हे अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, कोई कह सकता है इस भाव को? आप सामाजिकता, नैतिकता और किसकी चीज़ों के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? बहुत ऊंची वैल्यूज हैं। हम दुनिया में बहुत सक्षम रहे, हम दुनिया में बहुत प्रतिष्ठापित रहे, हम चतुर्दिक सम्राट रहे, हमारे चक्रवर्ती सम्राट रहे। हमने अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी किसी देश पर कभी हमला नहीं किया। हमने हमलों को सहा, हजारों हमलों को सहा, हमने हजारों आक्रांताओं को सहा, हमने किसी को कभी आक्रांत नहीं किया। यही तो गौरव गरिमा है। मैं जा रहा था पोलैंड में, एक लड़की दौड़ती हुई आई, उसने आकर के पैर छुए, नमस्कार की। मेरे पास वो वीडियो, आप उसका शॉर्ट बनाकर डालना। उसने कहा आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। कह रही इंडिया इज माई ड्रीम कंट्री, मेरे सपनों में आता है। मैंने लोगों के बारे में सुना, मैं आपका तिलक देखकर दौड़ी चली आई कि भारत से आप आए होंगे, उससे सुंदर देश दुनिया में कोई नहीं, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं कभी न कभी भारत जाऊंगी जरूर। उसने मुझे बीच सड़क पर रोक करके, वो इतनी देर में बात हुई थी, तो फिर थोड़ा सा एक वीडियो जितेश ने उधर करके बना लिया था। ये नीदरलैंड और पोलैंड की सीमा की बात है, वहाँ बाजार में घूम रहे थे। ये 2-3 वर्ष पुरानी बात है। तो वो बड़ी बात थी। तो वो भारतीयता हर आदमी को लुभाती है। दुनिया को विश्व विजय करता हुआ सिकंदर यहाँ पहुँचता है, बैठा हुआ है कोपिनधारी एक साधु समुद्र के किनारे, एक सरोवर के किनारे, एक पोखर के किनारे। उसका अर्दली आता है, सिकंदर का जो डायोजनीज, जो उसका धर्मगुरु था, वो आगे आगे आता है। वो कहता है कि सिकंदर महान आ रहे हैं, अब तो रास्ता छोड़िए। बोले इतना रास्ता उधर पड़ा, मैं तो किनारे बैठा हूँ। और जो खुद को महान कहता है वो महान, मुझे संशय है इस बात में कि वो महान कैसे होगा। कहता नहीं, फिर भी वो महाराज है, उनके साथ बहुत बड़ी सेना है, ये है, इतने देश जीत लिए हैं। तो कहते ठीक है। सिकंदर आता है, वो कहता है कि तुम डरे नहीं, दुनिया के राजा तक भाग जाते हैं मेरा नाम सुनने के बाद, और तुम्हें लंगोटी बांधे धूप में या बैठे हुए खुले आकाश के नीचे, कौन सा ऐसी शक्ति है जो तुम्हें इस बात के लिए वो करती है? तो कहता कि मैं अपने धुन में रचा हुआ हूँ और धुन में लगा हुआ हूँ। कहता मैंने इतने देश जीत लिए। बोले तो मैं क्या करूँ उसका? फिर भी तुम जीतने के लिए दौड़ रहे हो, मुझे कोई जीतने की कामना नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा समृद्ध हूँ। तुम्हारी को कामना तो शेष है ना, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, मुझे ना कुछ दे पाओगे ना मुझसे कुछ ले पाओगे। सिकंदर हंसा, बोले तुम्हारा साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ, तुमने मुझे जरा सा प्रभावित किया। बोलो क्या मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। कहते वाकई में आप कुछ दे सकते हैं? बोले हाँ, मैं इस समय चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं इतने देश जीत लिए हैं, भारत जीतने निकला हूँ। थोड़ी धूप छोड़ करके खड़ा हो जा,
वो गोविंदधारी साधु कहता है सिकंदर को कि थोड़ी धूप छोड़ के खड़ा हो, अच्छी खासी धूप आ रही थी, मैं अपना गीत गा रहा था परमात्मा का भजन, तेरी धूप रोक दी तूने मेरी। इतनी सी मांग है हमारे यहाँ के लोगों की, बाकी तो सब चरणों में पड़ा है। तो ये हमसे आगे ना जा सकेगा कोई कभी भी, कितने ही ये वो कर लें। और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो सब चरबा मिलेगा, फोटो कॉपीज मिलने लगेंगी ज़्यादा। उसमें तो चाहता हूँ कि अनुसंधान हो। मैंने तो एक रिसर्च स्कॉलर थे डगलस जर्मनी के, मैंने उनसे कहा कि तुम आओ जरा, मैं तुम्हें पहलगाम लेके चलूँ। 32 साल की उम्र के बाद जीसस कहाँ रहे पता है, मेरे खर्चे पर चलो, मैं लेके चलता हूँ। तैयार ही नहीं हुए। बाइबल पलट जाएगी उस दिन, जिस दिन यह जीसू का आविर्भाव हो जाएगा, जिस दिन पहलगाम की घटना सामने आ जाएगी। 32 साल से 80 से 120 साल की उम्र की व्यवस्था मिलती है जीसस क्राइस्ट की। कहाँ रहे? भारत में। क्या किया? भारतीयता का शंखनाद। क्या प्रसार किया? सारा भारतीयता का प्रसार। आज भी समाधि है पहलगाम में, आप जाकर देख सकता है कोई भी आदमी। वो तैयार नहीं है, क्योंकि वहां से फिर बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट बदल जाता है, फिर पूरी दुनिया हिलती है उस बात से। मेरे इस बात से बहुत लोगों को ऐतराज होगा, लेकिन जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ेगा ना। कोई भी जाके देखे, उसमें सामने ही लिखा हुआ है, और वहीं वो रहे हैं। और भी कई लोग रहे हैं, औरों के नाम भी बताऊंगा तो आप उछलेंगे। तो ये सब जहाँ जहाँ पानी पहुँच रहा है, ये हमारे कुएं में पाइप पड़े हैं सबके। जिनके घरों में टोंटियाँ खुली हुई हैं, उनके पाइप हमारे भारतीयता के कुएं में पड़े हुए नजर आएंगे आपको। ज्ञान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मान के और ध्यान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और बाकी तो वो कहते हैं ना कि दुनिया, वो जो एक भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, रोटी के लिए कभी किसी को नहीं लूटा हमने, ऐसा कुछ करके उसमें पंक्तियाँ आती। तो हम इतने निरीह कभी नहीं थे कि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए चीज़ों को ख़राब करें। मैं समझता हूँ कि आपकी बात इससे पूरी हो रही होगी। मेरे पास 1000 रेफरेंसेस हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ, जहाँ अभी भी दुनिया बहुत पीछे खड़ी है। बस हमें इसका भरोसा नहीं आता, हम इस बात को समझना और जानना नहीं चाहते, ये एक समस्या आती है।